मतलब तो नमस्कार का मतलब ये है कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ, जिसमें भगवान का वास है हम सब में। बिकॉज जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो जाता जाएगा, और हमारे अंदर की जो दिव्य ज्योति है वो और शाइन करेगी। तो आप सब ब्रह्म ऋषियों को मेरा प्रणाम। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो नक्षत्र के बारे में है। और नक्षत्र को जानने से पहले हमें ये नक्षत्र मतलब कॉस्मिक स्काई, मतलब जो हम जब हम बच्चे थे कभी छत पे सोते थे या स्टार गेजिंग करते थे तो देखते थे, अच्छा ये सप्त ऋषि है, अच्छा ये ओरियन बन रहा है, वो क्या चीज थी, और हाउ इट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। एंड ठीक है, जो आसमान में सप्तऋषि बन रहे हैं, ओरियन है, या डिफरेंट डिजाइन्स बन रही हैं, वो हमारे पर्सनल लेवल पे, हमारे करियर लेवल पे, हमारे डेस्टिनी लेवल पे, हाउ दे आर गोइंग टू impact and affect us and help us to grow in life. So this is all we are going to see. Just a second. Okay. So what is nakshatra and what is the great division of the sky? So जितने भी हमारे ऋषि मुनि मुनि थे, उन्होंने जो हमारा स्काई था उसको 360 डिग्री पे डिवाइड किया। उन्होंने जब डिवाइड किया 360 डिग्री को, तो उसको स्मॉलर वर्जन पे करने के लिए राशि में डिवाइड किया। एंड फिर राशि को 27 नक्षत्र में और नक्षत्र को पाद में डिवाइड किया। अब इसको हम इजीली एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों ने ये वाला आसमान तो कभी देखा होगा, बट इसमें नक्षत्रों के नाम नहीं है, होते हैं स्काई पे, बट स्टिल हमने डिफरेंट डिजाइन्स देखे हैं। आप में से अगर कोई अनम्यूट पे जाना चाहे तो वो बता सकता है अपने मे बी बचपन की स्टोरीज के। अच्छा, ये सप्तऋषि हमने देखे या ओरियन देखे कभी अपने साइंस क्लास में, या कभी किसी को नासा को कभी कोई प्रोजेक्ट मिला बचपन में साइंस का। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड रहते थे कि स्काई में स्टार्स कितने हैं, या बचपन में जब कभी कोई छत पे सोता था तो आप लोग नोटिस करते थे, तारे गिनते थे आप लोग बचपन में कभी? एनीवन? Yes, Dargiji, we used to do that. ओके। I always used to spend our nights on the terrace most of the times, and their star was visibility were too high at that time. So we used to notice, okay, we can see there's some diagram here and there's one diagram over there. ओके। बस प्रीति देखते थे स्टार्स को, और कोई भी नहीं देखता था आसमान में? या कोई सुन ही नहीं रहा है? रिकॉर्डिंग सुनेंगे सेशंस के? ओके। नहीं नहीं, स्टार्स देखते थे मैम। तो देखते थे तो कभी सुनने को मिलता था कि अच्छा ये सप्तऋषि होते हैं, ये तारे हम्म। चमक रहे हैं, ये ध्रुव तारा है, इस टाइप से कभी किसी को कोई स्टोरीज? हाँ, ये ध्रुव तारा ये चमक रहा है, कोई चला गया तो वो तारा बन गया। वो यही होता है हाँ। मैम। और तो कुछ नहीं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे अगर किसी ने ये देखा हो कि सप्त ऋषि हैं, जो 7 स्टार्स एक साथ होते हैं, ऐसा कहते हैं अगर किसी की डेथ होने वाली है उसके 6 महीने पहले उसको सप्त ऋषि दिखने बंद हो जाते हैं। वो हम दिल्ली के क्लाइमेट में नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिल्ली में तो कभी भी स्टार्स दिखते ही नहीं है। बट इन अ क्लियर स्काई व्हेन वी आर सीइंग सारे तारे जहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम पीरियड पे अगर हमें सप्त ऋषि दिखाई ना दे, इसका मतलब वी आर गोइंग टू डाई आफ्टर 6 months। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग। ओके। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो उन्होंने बहुत टाइम तक उन्होंने स्काई को गेज किया, फिर उन्होंने उसमें से पैटर्न निकाले, एंड फिर जो हमारा स्काई था उसको 360 डिग्री में डिवाइड किया। और फिर जब 360 डिग्री में डिवाइड किया, फिर उसमें उन्होंने 27 नक्षत्र का डिवीजन किया इक्वली। जैसे जो आप यहाँ पे जो नाम देख रहे हैं आप लोग, वो 27 नक्षत्र के हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं नक्षत्र का मतलब क्या होता है। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक ने बोला नक्षत्र को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नक्ष और क्षेत्र। नक्ष मतलब स्काई, और
क्षेत्र मतलब रीजन, मतलब हमने स्काई का डिवीजन किया, उसको डिफरेंट रीजन में बांटा, तो उसको नक्षत्र कहते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नक्शा प्लस तारा, मतलब मैप ऑफ द डिफरेंट स्टार्स। सो दीज आर द टू स्कूल्स ऑफ थॉट जिन्होंने नक्षत्र के मीनिंग डिवाइड किए। अब क्या होता है कि देयर इज अ वन स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट पुराण्स दैट जो चंद्रमा था, वो काफी ज्यादा नॉटी था। तो उसका इनिशियली जो बृहस्पति, जो प्लैनेट है, जुपिटर, उनकी जो वाइफ थी तारा, उनके साथ उनका अफेयर हो गया। जब उनका अफेयर हो गया उनके साथ, तो उनका एक बेटा हुआ, बुध, जो कि हम जब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल स्टोरी में जाएंगे, बट इन शॉर्ट फिर उसके बाद नारद जी ने बोला कि भाई चंद्रमा की शादी करा देनी चाहिए, एंड बिकॉज चंद्रमा इज वेरी नॉटी एंड रोमांटिक, उनकी मल्टीपल वाइफ्स कर देते हैं ताकि वो दूसरों की वाइफ्स के पास ना जाए। तो डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई 27 बेटियां हैं दक्ष प्रजापति की, तो वैसे और भी बेटियां थी, ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग मेंशन है कि कहीं पे 27 है, कहीं पे 28 है, कहीं पे 60 डॉटर्स के बारे में वर्णन है। तो हम जिसमें से एक सती भी थी जिनकी शादी शिव जी से हुई थी, और 27 जो नक्षत्र थे जो उनकी बेटियां थी उनकी शादी चंद्रमा से हो गई। तो जब चंद्रमा से जब शादी हो गई, तो बट उनकी फेवरेट एक ही वाइफ थी जिनका नाम था रोहिणी, तो वो पूरे साल भर उन्हीं के साथ रहते थे। तो जो बाकी की जो 26 डॉटर्स थी दक्ष प्रजापति की, उनको बहुत ज्यादा जेलस होता था, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता। तो जब उनको बुरा लगता था, जब वो अपने फादर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि भाई चंद्रमा ऐसा तो नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव इक्वल टाइम टू माई ईच डॉटर। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। एट लास्ट दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया। श्राप क्या था? श्राप ये था कि धीरे धीरे करके तुम क्षय हो जाओगे और एक दिन तुम गायब हो जाओगे। तो चंद्रमा ने शिव जी की पूजा करी और शिव जी ने प्रसन्न हुए। और चंद्रमा ने कहाँ पूजा करी? सोमनाथ मंदिर में। इसलिए जो सोमनाथ का इनिशियली जो शिवलिंग था वो व्हाइट कलर का था। और सोमनाथ में पूजा हुई, जो कि गुजरात में है। और फिर शिवजी ने बोला कि अच्छा, पूरा तो वैनिश नहीं कर सकते श्राप, बट हम ऐसा करते हैं कि आप 15 डेज तक तो आप क्षय होंगे, उसके बाद फिर आप दोबारा उदय होंगे। इसमें स्टोरी से हमें ये बात भी पता चलती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में, वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ द मून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष है, उसमें क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे करके 15 डेज तक छोटा होता है, लास्ट में अमावस्या आ जाती है। एंड शुक्ल पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे करके चंद्रमा बढ़ता है और लास्ट में पूर्णिमा आती है। तो अभी रिसेंटली हमारी कौन सी शरद पूर्णिमा हमारी गई है, तो अभी प्रेजेंटली कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो इस वे ये सारे सूत्र हैं ज्योतिष के। तो अगर हम ये देखें 27 नक्षत्र से, अगर हम ये देखें, तो जो चंद्रमा है वो एक साइकिल पूरी अर्थ की 27.3217 डेज में कंप्लीट करता है। तो इससे एक तो बात हमें ये पता चल गई कि भाई चंद्रमा 27 डेज में कंप्लीट करता है स्टोरी से। और दूसरा हमें ये पता चला कि भाई चंद्रमा की फेवरेट वाइफ थी रोहिणी। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो चंद्रमा है उच्च की राशि का रोहिणी नक्षत्र में होता है। और उच्च नीच अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। बट ये हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, चंद्रमा की फेवरेट वाइफ रोहिणी है। और अभी भी कभी भी आप चंद्रमा को देखें तो उसके पास एक जो स्टार है वो चमकता रहता है, एंड दैट इज रोहिणी नक्षत्र। आप कभी भी देखेंगे हमेशा चंद्रमा के पास एक तारा चमकता हुआ रहता है, एंड उसका नाम रोहिणी नक्षत्र है। फिर क्या हुआ कि जो चंद्रमा है जो पूरे अर्थ की 27 डेज में, 27.32 डेज में जो कंप्लीट करता है, तो राउंड अप करने के लिए कुछ लोग 28 कह देते हैं, कुछ लोग 27 डेज कह देते हैं। तो एक हर एक नक्षत्र में ऑलमोस्ट एक दिन तक चंद्रमा रहता है, जिससे वो पृथ्वी की जो रोटेशन है वो कंप्लीट करता है। अभी इसको हम अगर देखें तो एक वॉच की तरह देख सकते हैं। वॉच की तरह कैसे देख सकते हैं कि जैसे अभी बज रहा है 9:22 तो 9 बजे
मान लीजिए हो गई राशि, 22 मिनट्स हो गए नक्षत्र, एंड सेकंड्स हो गए पादाज, जो कि अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा स्काई है। इसमें 27 नक्षत्र हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है। एंड एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर्स, हमें सारे नक्षत्रों के नाम और उनके पाद याद होने चाहिए ऑन अ फिंगर टिप्स। सो जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, मे बी लाइक वी आर टेकिंग क्लास टुमारो, सो इफ पॉसिबल, एक ये होमवर्क है, ये थोड़ा इजी होमवर्क ये है कि आप लोग अपनी लग्न का नक्षत्र, अपनी चंद्रमा का नक्षत्र, आप लोग एक कॉपी पेंसिल पे लिख के लाइएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो सके तो 27 नक्षत्रों के आप लोग नाम याद कीजिए, बिकॉज एज अ एस्ट्रोलॉजर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी डे कौन सा नक्षत्र है, वो नक्षत्र हमारे लिए कैसा है, तो उससे हमें पता चलेगा आज का दिन हमारे लिए कैसे जाने वाला है। सो दैट इज द होमवर्क फॉर ऑल इफ यू आर लिसनिंग। ओके, तो अब हमने क्या किया, ये जो 360 डिग्री जो हमारा स्काई था, उसको हमने 12 राशि में डिवाइड किया, ठीक है। अब हमने ये हमारा जो राशि चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मेष वृश्चिक मिथुन कर, क्योंकि हमारी जो जन्म कुंडली बनती है वो भी हम ऐसे ही काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो मेष, और नेक्स्ट क्लास तक आप सबको अपनी राशि पता होनी चाहिए, और आपकी राशि किस नक्षत्र में है ये पता होना चाहिए, और किस पाद में है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो 12 राशि है हमारी, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अब इन सारी राशियां, अब ये डिवाइड होंगी 27 नक्षत्रों में, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को ये क्लियर है, आ रहा है ना, मतलब स्क्रीन क्लियर है होपफुली, आई एम अज्यूमिंग यस। ओके, सो ये जो 12 राशियां हैं, ये डिवाइड हो रही हैं 27 नक्षत्रों में। तो सबसे पहला जो सर्कल है वो हमने बनाया राशि का, उसके बाद हमने जो बिगर सर्कल बनाया वो हमने बनाया नक्षत्र का। अब इसमें धनु नक्षत्र में मूल राशि आती है। इस राशि इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ गैलेक्सी, जिसको हम विष्णु नाभि, या कुछ लोग विष्णु नाभि भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। मूल नक्षत्र मतलब रूट ऑफ ऑल द सोर्सेस, ये धनु राशि में आती है मूल नक्षत्र। अब क्या होता है कि अब आता है पाद, लाइक घंटे की जो सुई हो गई हमारी, हो गई मेष राशि, मिनट्स की सुई हो गई हमारी नक्षत्र, और जो सेकंड की सुई है वो हमारी है पाद। हर राशि में 4 पाद होते हैं, और अगर हम जैसे, और हर नक्षत्र में, सॉरी, हर नक्षत्र में 4 पाद होते हैं, 1 2 3, जैसे अश्विनी का पाद है 1 2 3 4, फिर भरणी का पाद है 1 2 3 4, कृतिका एंड सो ऑन। सो जो मेष राशि है, हर राशि के अंदर 9 पाद आते हैं, मतलब जैसे अश्विनी, जो मेष राशि आती है अश्विनी भरणी और कृतिका, 3 नक्षत्रों के अंदर। तो मेष राशि में अश्विनी के 4 पाद होंगे 1 2 3 4, भरणी के 4 पाद होंगे 1 2 3 4, एंड कृतिका का केवल एक पाद होगा। आप ये इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। अभी तक कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, ये तो फिर आगे आगे हम चलते चले जाएंगे, तो आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो आगे का नहीं समझ में आ पाएगा। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं कि घंटे की सुई हो गई हमारी मेष राशि, मिनट्स की हो गई हमारी नक्षत्र, और सेकंड्स की सुई हमारी हो गई नक्षत्रों का पाठ। अभी तक क्लियर है? अगर कोई भी सुन रहा है तो रिप्लाई कर दे यस या नो में। यस। ओके, अभी तक क्लियर है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप लोग अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स बन जाएंगे, या फेमस नहीं भी बनेंगे, एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएंगे, तो कोई भी जिसके भी आपके पड़ोसी के बच्चे हो रहे होंगे वो बोलेंगे कि किस नक्षत्र से नाम रखना चाहिए हमारे बच्चे का, जरा आप बताइए। लाइक यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू आर एस्ट्रोलॉजर। एक सेकंड, आई गॉट द चैट। अच्छा ठीक है।
सो दीज आर द तो मैम करेक्ट। चंद्रमा के नक्षत्र से नाम रखना चाहिए? हाँ, चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का जो पाद है आपकी कुंडली में उससे होगा। ओके। जैसे जैसे मेष राशि अगर किसी की है, मेष राशि और फर्स्ट पाद में है, तो नाम निकल के आता है CHU, चू से। लाइकवाइज, ठीक है, अगर जैसे किसी का रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र सेकंड पाद पे है, तो उसका नाम आएगा वा से। ओके। सो अगर आप इन नक्षत्रों पे अपना नाम रखते हैं तो आपकी लाइफ में मतलब एटलीस्ट आपकी कुंडली का नाम तो नक्षत्रों पे ही होना चाहिए। एंड इससे ये भी पता चलता है, जैसे कि आजकल जो हम लोग नेम चेंज, नेम करेक्शंस भी करते हैं, अ, जो हम वैदिक के हिसाब से नेम करेक्शन रखते हैं, उसमें हम इन सेलेब से भी साउंड यूज करते हैं नेम करेक्शन के लिए, उन नक्षत्रों का दैट आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू। सो इट्स अ वेरी थिंग्स फॉर रिसर्च। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एनी क्वेश्चंस? सब अब आप वो वाले ज्योतिषी बन चुके हैं कि अगर किसी के पड़ोसी में बच्चा हो रहा हो फिर पूछे कि भाई क्या नक्षत्र से क्या नाम रखना चाहिए, नाउ यू नो दैट। तो ये फुल सर्कल है जिसमें सारे नेम्स का बताया गया है। कभी कभी क्या हेलो। होता है कि, हाँ जी, हाँ जी गोविंद। ये जो आपने ये जो चार पद बताए ना, हाँ जी। तो ये चार पद अपन कैसे काउंट करेंगे या क्या? देखिए, आप सबको क्या करना है, ये होमवर्क है आप सबके लिए, कि आप लोग सबसे पहले अपनी कुंडली बनाइएगा। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन पे बन जाएगी, फिर आप उस पे आप ये देखिएगा कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, और वहीं पे लिखा रहता है 1 2 3 4, वो बताता है कि चंद्रमा कौन से पाद में है। ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा कौन सी राशि में है उसमें लिखा होगा। चंद्रमा की राशि हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे जो हमारी कुंडली बनती है जन्म पत्री स्क्वायर बॉक्स, उसमें 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे होते हैं। तो चंद्रमा जिस भी नंबर पे होता है, ऑल्दो हम ये सब आगे वाली क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट बिकॉज गोविंद दास इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 1 से लेके 12 तक के नंबर्स जिसमें भी लिखा होता है चंद्रमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में आपको पता है चंद्रमा कौन से नंबर पे बैठा है? हम्म, नहीं देखना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में प्लीज आप सब लोग अपनी हॉरोस्कोप लेके आइए, ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते अपनी कुंडली, मतलब इस क्लास के एंड तक आप सब लोग अपनी कुंडली तो रीड कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर पे लिखा है, तो उसका मतलब उसकी तुला राशि है। ठीक है, अब हम तुला राशि तो है हमारी, ठीक है, और या किसी का 2 नंबर है तो उसका रोहिणी नक्षत्र है। अब रोहिणी नक्षत्र का अगर पाद है सेकंड पार्ट, तो अगर आप यहाँ पे इस इसमें देखें रोहिणी नक्षत्र 2 के नीचे जो अक्षर लिखा है वो लिखा है वा। तो अगर उसका कुंडली का नाम वा पे रखते हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा। ओके गोविंद, आपका क्वेश्चन का आंसर ओके, मिल गया आपको? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है, जो 27 नक्षत्र हैं वो डिवाइड मल्टीप्लाई है 4 पार्ट से, जो कि टोटल 108 डिविजन्स बनाता है। अब हमारे सनातन धर्म में 108 जो नंबर है वो बहुत ज्यादा डिवाइन नंबर है। जो हम लोग जो पूजा करते हैं, जो हम माला जपते हैं, उसका भी 108 मोती होते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेरी मुलाकात बद्रीनाथ में एक ऋषि से हुई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जब हम लोग जप माला जपते हैं, जो भी लोग फिजिकल माला, रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला या मोती की माला, जिससे भी वो नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं होता कि 108 मोती वो इक्वल हो। कोई कभी कभी जब हम माला जपते हैं हम देखते होंगे एक दो मोती टूटे होंगे या हाफ ब्रोकन होंगे, आप लोग भी नोटिस कीजिएगा। जो लोग भी तुलसी माला से या रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से, जिससे भी जो लोग जप करते हैं, उनमें से एक ना एक मोती थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। तो ये कहा जाता है
जो मोती, जिस नंबर का मोती डिस्टॉर्टेड है आपकी कुंडली में, वो नक्षत्र में प्रॉब्लम है। तो जो लोग माला जपते हैं वो लोग वो भी काउंट करिएगा, 1 से लेके 108 मोती के बीच में जो भी मोती थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा आपका, आपका वो नक्षत्र में प्रॉब्लम होगा। तो अगर उस नक्षत्र की हम लोग पूजा या उपाय कर दें, या वो नक्षत्र आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, जैसे पति के भाव में बैठा है तो हस्बैंड या वाइफ से या बिजनेस पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम होगी। 5th हाउस का नक्षत्र है तो बच्चों से या लव अफेयर्स में प्रॉब्लम होगी, एंड सो ऑन। सॉरी। तो जो नक्षत्र हैं, सो दैट आर द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। अगर हम नक्षत्रों को समझ जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमें एस्ट्रोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी। अभी अब क्या होता है कि हर राशि में 9 पाद होते हैं। जैसे इसमें अश्विनी जो नक्षत्र है उसमें 1 2 3 4 है, फिर भरणी नक्षत्र है, फिर उसमें 1 2 3 4 पाद है, और कृतिका का एक पाद ले लिया। अगर जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ मेष राशि में, और अश्विनी के फर्स्ट पार्ट में, अश्विनी का जो नक्षत्र होता है वो केतु होता है, भरणी का शुक्र होता है, और कृतिका का सूर्य होता है। तो देखने में तो लग रहा है कि बच्चा एरीस राशि का है, लेकिन जैसे आप सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वास्तु वगैरह पढ़ा है, तो जो व्यक्ति केतु से रूल है, या जो व्यक्ति सूर्य से रूल है, या जो व्यक्ति शुक्र से रूल है, उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक सब अलग हो जाएगी ना। अब एक जैसी तो नहीं रहेगी। तो अगर जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बस ऐसे बता देते हैं कि ये मेष राशि है, मेष राशि वाले ऐसे 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 होंगे, नहीं। एक मेष राशि, एक मेष राशि 9 टाइप्स की होती है। उनका करियर अलग होगा, उनका माइंडसेट अलग होगा, उनका पर्पस ऑफ लाइफ अलग होगा। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपना नक्षत्र वो सब लेके आएंगे, एटलीस्ट आपको कल ये पता चल जाएगा कि आपका नक्षत्र और पाद क्या है। फिर इस सेशन के एंड में, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड 3 months, आई विल टेल यू फॉर ईच वन ऑफ यू कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप इस धरती पे क्यों आए हैं, व्हाट योर सोल वांट, व्हाट योर माइंड वांट, व्हाट योर बॉडी वांट। सो जब हमारा, जैसे हनुमान चालीसा में भी बोलते हैं, मन क्रम वचन, तो जिसका बुद्धि माइंड सोल एक ही डायरेक्शन में होता है, तो हम अपनी लाइफ का जो गोल है वो बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। अगर हमारा मन है पैसा कमाने में, और हमारी आत्मा कह रही है कि हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाए, तो हम उस चीज को, वो हमारा जो एफर्ट है वो 50-50% डिवाइड हो जाएगा, राइट। बट हमें पता है कि ओके, इस जन्म में तो हम पैसा कमाने के लिए ही आए हैं, या इस जन्म में तो हम स्पिरिचुअलिटी के लिए ही आए हैं, या इस जन्म में हम एस्ट्रोलॉजी के लिए आए हैं, या हीलर बनने के लिए आए हैं, या बिजनेसमैन या वुमेन बनने के लिए आए हैं। तो हमें अगर ये क्लियर हो जाएगा, तो ये सब आप सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री आई विल गिव कि सबका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो इट विल बी वेरी मच क्लियर कि हम अपने एफर्ट्स अब कौन से डायरेक्शंस पे लगाना स्टार्ट करें। तो ये जो नक्षत्र के जो पाद होते हैं, तो वो हमें इस तरीके से हेल्प करते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ओके, चैट पे भी कोई लिख भाभी के बोल जैसे सकता है। हाँ। ये जो आपने बताया है कि एक हमारी जो राशि होती है वो 9 तरह की होती है, उसमें 9 पाद होते हैं। ये हाँ। जैसे हमें इसको टेक्स्ट में रिटर्न में मिल जाए ना, जाके हम उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर पाए, जो आप वर्बली बता रहे हो। सो इफ वी कैन गेट द नोट्स ऑफ दैट ऑल्सो, सिंस वी आर नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट इट, हमें नहीं पता है। सो इफ यू कैन गेट द नोट्स अकॉर्डिंगली, सो इट्स इजी विद एग्जांपल्स विद द कुंडली, इट विल इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड आल्सो फॉर द फ्यूचर थिंग। ओके, सो अभी लाइक, ओके फाइन, सो यू वांट, जैसे आपने डायग्राम बनाया है उसके साथ में अगर हम लिख भी देना, मतलब यू टाइप हाँ, लाइक योर। सी सी, अगर हम इसमें देखें, अगर जैसे यू वांट दिस थिंग, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी जो 12 राशि होती है, हर राशि 30 डिग्रीज की होती है, ठीक है, क्योंकि 30 × 12 होता है 360। यप। यप। ओके, तो हमारा जो यूनिवर्स है, जो स्काई है, वो हमने 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया। कैसे? ईच राशि 30 डिग्री की है, इंटू 12, 360 हो गया, ठीक है। यप। अब हमने क्या किया, 360 को डिवाइड बाई 27 किया,
ठीक है, या हम इस तरीके से ले लें कि हम हमारा जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स आ गया। और जब हमने 13 डिग्री 20 मिनट्स को हमने जब डिवाइड किया तो हमारा जो एक पाद है वो 3 मिनट्स 20 मिनट्स 3 डिग्री 20। ठीक है, इस हाँ। तरीके से हमारा हमें ये समझना है। क्योंकि देखिए आगे चल के जब आप लोग पढ़ेंगे लग्न कुंडली और चलित कुंडली, ठीक है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, उसके लिए डिग्री समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो ओके, इसलिए ये डिग्रीज आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि एक डन। राशि, हाँ, एक राशि केवल 30 डिग्रीज की होती है, हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, और हर एक पाद वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई विल गिव यू दिस। ठीक है, अभी हमें ये समझ में आ गया कि जो एक राशि होती है उसमें 3 नक्षत्र ऑलमोस्ट आ जाते हैं, और उसमें आ जाते हैं हमारे 9 पार्ट्स। ठीक है, ये अब हमें समझ में आ गया। अब मेष राशि में क्या हुआ है, अश्विनी नक्षत्र फुल आया है, भरणी नक्षत्र फुल आया है, और कृतिका का जो नक्षत्र है वो केवल क्वार्टर आया है। क्वार्टर कैसे, 4 डिवाइड, लाइक हमने रेशियो ले लिया ना, अगर कृतिका 1 फुल है उसको डिवाइड बाय 4 किया तो 1 इज द क्वार्टर। ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। अब वृष राशि में हमने कृतिका का 3 क्वार्टर लिया। 3 क्वार्टर क्यों लिया, बिकॉज जो 1 फर्स्ट क्वार्टर था वो तो हमारी मेष राशि में चला गया था। अब कृतिका में हमारे पास 3 क्वार्टर्स हैं, रोहिणी में हमारे 4 क्वार्टर्स हैं, और मृगशिरा का हमारे पास 2 आया है। सो मतलब हमें इजी लैंग्वेज में अगर बात करें तो 9 9 9 करके हम बात लेते चले जाएंगे। एनी क्वेश्चंस? आप लोग चैट में भी लिख सकते हो यस या नो। ओके, अब हम बात करते हैं राशियों के तत्व की। जो हमारी मेष राशि होती है, सिंह राशि होती है, और धनु राशि होती है, वो फायर एलिमेंट की होती है। आप लोग ये वाला थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जैसे ही हमारे तत्व खत्म होंगे हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट वो चीज भी आप लोग अपने, जब कल क्लास में आप लोग आएंगे तो वो आप लोगों को चेक करना होगा अपनी अपनी कुंडली में। ओके, तो हमारी जो मेष राशि होती है वो फायर साइन की होती है, सिंह राशि फायर साइन की होती है, और हमारी धनु राशि भी फायर साइन की होती है। ओके, अब हम अर्थ एलिमेंट की अगर बात करें तो वृष राशि हमारी अर्थ एलिमेंट में आती है, कन्या राशि हमारी अर्थ एलिमेंट में आती है, मकर राशि हमारी अर्थ एलिमेंट में आती है। ऐसे ही हमारी जो रोहिणी नक्षत्र हो गया वो पूरा का पूरा अर्थ एलिमेंट में आ गया, और अश्विनी और भरणी जो नक्षत्र हो गया उसके सारे जो पाद हो गए वो हमारे फायर एलिमेंट में आ गए, एंड सो ऑन। और हमारा जो एयर एलिमेंट होता है वो मिथुन राशि हो गई हमारी, तुला राशि हो गई, और हमारी हो गई कुंभ राशि, एंड वाटर एलिमेंट हो गई हमारी कर्क राशि, स्कॉर्पियो जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं, और मीन राशि। एलिमेंट्स पे और राशियों पे और प्लैनेट्स पे
हम लोग डिटेल में पूरी एक क्लास होगी जिसमें एलिमेंट्स अच्छे से समझाया जाएगा, प्लैनेट्स के नेचर समझाए जाएंगे, बट इट इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी कि हाउ द स्काई, द 360 degree sky, the cosmic sky is divided into 360 degrees, then राशिश, एंड देन नक्षत्र, फिर नक्षत्र के बाद और उनके एलिमेंट्स। क्या होता है कि दे आर 3 पॉइंट्स जहां पे जो राशि होती है वो डिवाइड होती है। मतलब 3 पॉइंट्स में क्या होगा, हर एक पॉइंट में हमारे पास वाटर एलिमेंट भी होगा, एयर एलिमेंट भी होगा, अर्थ एलिमेंट भी होगा, फायर एलिमेंट भी होगा। तो अगर हम मेष राशि से देखते हैं तो मेष राशि में फायर, फिर वृष राशि में अर्थ, मिथुन राशि में एयर और कर्क राशि में वाटर एलिमेंट आया। तो ये एक सेगमेंट हो गया, और ऐसे हमने 3 सेगमेंट्स बनाए हैं। तो हमेशा आ, जब आप अपनी, अगर आप कभी भी कॉपी पेन लेके बैठे तो अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट है मेष, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। मतलब सबसे पहले आप लिख दीजिए फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी कॉपी पेन, अगर आपने लिया है मे बी नेक्स्ट क्लास में अपनी कॉपी पेन और अपने जन्म कुंडली लेके आप लोग बैठिएगा। अब नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि अब जो नेक्स्ट बात है वो समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हम हमारी जो, इसको इंग्लिश में तो कॉस्मिक स्काई कहते हैं, ज्योतिष की भाषा में या पराशरी में या भृगु संहिता में इसको कांति वृत्त कहा गया है। अगर कोई भी, जब आप ज्योतिष की बुक्स पढ़ेंगे तो इसको कांति वृत्त कहा गया है, जो कि 360 डिग्री में डिवाइडेड रहता है। अब हमने इसमें राशि नक्षत्र पार्ट डिवाइड किए, हमने इसमें सारे एलिमेंट्स डिवाइड किए, वाटर एयर फायर अर्थ, हमने ये डिवाइड किया। फिर हमने ये बताया जो 27 नक्षत्र है वो 3 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, और हर एक 3 पॉइंट में हमारे पास पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, एयर तत्व भी है और वाटर तत्व भी है। अब जो नेक्स्ट बात होती है उसको होते हैं गंधदाता नक्षत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा ओके, हाँ जी, दिव्या जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन, प्लीज टेल। गार्गी मेरे को एक चीज पूछनी है, जैसे कि आ, मेष राशि में आपका भरणी एंड कौन सा है, अश्वनी पूरा आ रहा है, एंड देन अश्विनी भरने कृतिका का का क्वार्टर आ रहा है, केवल 1 पाद आ रहा है। क्वार्टर आ रहा है। हाँ। तो जैसे भरणी एंड अश्वनी पूरा जो हम्म। है वो फायर से रूल है, एंड देन हाँ, कृतिका जो है वो थोड़ा फर्स्ट सा पाद फायर से एंड थोड़ा सा अर्थ से रूल अर्थ, है। अर्थ से, हाँ जी। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो अश्वनी में बॉर्न हुआ होगा बंदा, तो हम्म। मतलब फायर मीन्स वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, या हम्म। मतलब उसका नेचर बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। और जो कृतिका में है उसका मेजरली वो थोड़ा सा मतलब फायरी होगा, एंड देन थोड़ा सा वो अर्थी होगा, ऐसा मतलब है इसका। नहीं नहीं, थोड़ा पूरा नहीं है, पूरा पूरा ही है। जैसे जो मेष राशि, जो अश्विनी भरणी और कृतिका का फर्स्ट पार्ट, केवल फर्स्ट पार्ट तक फायर एलिमेंट है। फिर कृतिका के सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में हमारा अर्थ एलिमेंट आ गया। नहीं वो ऐसा मैं नहीं है। समझा। हाँ मतलब हाँ। ये चीज किस चीज को गवर्न करती है, इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करती है, या उसके लाइक उसके फिजिक को गवर्न करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, या किस चीज को गवर्न करती है ये चीज? देखिए अब ये इसमें दो, फायर। हाँ इसमें अब 2 3 चीजें हैं। जब हम लग्न का नक्षत्र देखेंगे तो फिर वो हमें बताएगा कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी फिजिक कैसी है। ठीक है। और जब हम चंद्रमा का नक्षत्र और उसका पाद देखेंगे तो हम ये बताएंगे उसके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। जब हम लग्न का नक्षत्र देखते हैं तो हम ये बताएंगे दुनिया उसको कैसे परसीव करती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं दुनिया उनको परसीव करती है कि यार बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं यार, जहां जाते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते, और मतलब उनकी पर्सनैलिटी अलग ही है। ठीक है, ये तो उनकी वो बताती है। बट चंद्रमा का जो नक्षत्र का पाद बताएगा वो एक्चुअली कैसे है। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं पता नहीं मैडम, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, लोग हमें कहीं का चीफ गेस्ट बना देंगे, कहेंगे आओ ये फीता काट लीजिए, और हर चीज में हमें लेते हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, मतलब अंदर से उनको कुछ पता नहीं है,
बट बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उनको ऐसा परसीव करते हैं कि दे आर समबडी वेरी बिग, वेरी ह्यूज। बट जब चंद्रमा उनका जो मन का कारक है, तो वो बताएगा कि वे एक्चुअली हैं कैसे, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। और फिर यहीं पे इनका जो सन का नक्षत्र है और पाद है, वो डिसाइड करेगा कि इनकी सोल का क्या पाथ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। बिकॉज जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता, मतलब वेदों में ये बताया गया है चंद्रमा मन का कारक है। और जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है। तो हमारी जो सोल है वो कौन सी एनर्जीज लेके आ रही है। ओके। अब जैसे अब इसमें ये जो हम गणदत्ता नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, उसमें अगर ऐसा हो जैसे कि मेष लिखा है, एरीज और फायर एलिमेंट, और जो मीन राशि है वो वाटर एलिमेंट है। अगर अब किसी की मेष राशि हो, ठीक है, और उसका लग्न मीन का हो, जैसे जो हम जो कुंडली का जो हम बॉक्स बनाते हैं जिसमें 1 से लेके 12 तक होता है, तो फर्स्ट बॉक्स है, मान लीजिए उसमें 1 लिखा है, और जो लास्ट बॉक्स है जिसमें 12 लिखा है उसमें चंद्रमा है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये गणदत्ता नक्षत्र हो गया। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो अग्नि होती है उसका काम होता है आग लगाना और कुछ कुछ काम करना, वाटर इज अ काम, शांत। अब क्या हो रहा है कि अगर वो लाइफ में कुछ काम करने चाह रहा है, तो फायर एंड वाटर क्या है, आपस में शत्रु है। ठीक है। अगर अगर हवन कुंड जल रहा हो उसमें अगर आप पानी डाल दें, अग्नि बुझ जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा पानी है और पानी को आपने बॉईल करने रख दिया, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो फायर एंड वाटर वो आपस में अपोजिट है, दुश्मन है एक दूसरे के। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में जो लग्न है आपका वो फायर एलिमेंट का है और चंद्रमा का नक्षत्र राशि वाटर एलिमेंट की है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर लग्न अश्विनी का है और रेवती नक्षत्र का चंद्रमा है, या आश्लेषा नक्षत्र का आपका लग्न है, मघा नक्षत्र का चंद्रमा है, तो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगी। क्योंकि आत्मा कहेगी कि चलो यार बढ़िया सा पैसा कमाते हैं, वाटर एलिमेंट उस चीज को खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। तो आप बार बार लाइफ में आगे बढ़ेंगे, फिर बार बार लाइफ में पीछे चले जाएंगे, बार बार आगे बढ़ेंगे, बार बार पीछे चले जाएंगे। तो मतलब आपकी लग्न नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपकी बुद्धि, माइंड के दोनों अलग रास्तों में जा रहे हैं। तो ये समझना, जैसे अगर कोई हमारे पास आ रहा है, हम डिटेल में कुंडली तो पहले बाद में देखेंगे, पहले नक्षत्रों से ही समझ में आ जाएगा कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो नक्षत्र हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग कल कॉपी और पेन लेके आए, तो एक एक बार ये ड्रॉ करिए आप लोग, ये सर्कल ड्रॉ करिए, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। हर एक पार्ट में जो हमारे एलिमेंट्स आप क्रिएट करिए, 27 नक्षत्रों में डिवाइड करिए, 27 नक्षत्र एक बार अपने हाथ से लिखिए। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, एटलीस्ट आप 27 नक्षत्रों का एक बार नाम तो लेंगे, उनके बाद लिखेंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी तक इसमें कोई क्वेश्चंस हैं किसी को भी? गार्गी फिर एक काम करिए आप, फिर ये हम्म, जो सर्कल्स हैं इतने अच्छे से ड्रॉ हैं, इनको या तो ग्रुप में भेज देना सो दैट हम उसको अपना कॉपी में ड्रॉ कर लें। ये ठीक और है। से पहले वाला भी जो वो था ना स्लाइड्स, इधर यू शेयर द पीपीटी स्लाइड्स वट एवर यू फील लाइक, सो दैट वो हमारे लिए ड्रॉ करना इजी हो जाएगा अपनी अपनी कॉपीज में। नहीं, जैसे ये वाला जो रिकॉर्डेड सेशन है वो तो मैं डालूंगी, उसमें से भी आप ले सकते हैं, बाकी मैं ये पिक्चर्स भी आप लोग को भेज दूंगी। ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा सब बच्चों का कि ये पिक्चर मैं दे रही हूँ, ये आप अपने कॉपी में आप बनाइए और हमारे ग्रुप में आप सेंड करिएगा, हर इंसान, हर व्यक्ति। बिकॉज एज गार्गी ए एस्ट्रोलॉजर। हाँ जी। सॉरी बट कल नहीं हो, कल करवा चौथ है, कल करवा कल चौथ मैं है। परसों तक भेजूंगी। कल आई एम ठीक है। नॉट एट होम। ठीक है। तो आप लोग आप मुझे 1 वीक में आप दे दीजिए। बट ये करना बहुत जरूरी है एज अ एस्ट्रोलॉजर। कभी भी आप लोग समाज में बैठेंगे, दुनिया में बैठेंगे, तो कोई भी इंसान अगर उसको पता है कि आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, तो हर इंसान टेस्ट लेने के लिए आ जाता है। राइट। तो एटलीस्ट नाम नहीं खराब होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का। तो 27 नक्षत्र तो आपको याद होने चाहिए। ओके। तो आप सबको ये बनाना है डायग्राम। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके।
सो अब हमने इसी को थोड़ा समराइज करा है, दूसरे वे में करा है कि ये जो नक्षत्र है वो एज अ डीएनए काम करते हैं। ओके, जैसे हर हर इंसान का डीएनए अलग होता है, इसलिए हर इंसान की शक्ल अलग होती है, हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो आपकी राशि कुछ और होगी, लग्न का नक्षत्र कुछ और होगा, सूर्य का नक्षत्र कुछ और होगा, सूर्य का पाद कुछ और होगा। इस वजह से हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की लाइफ में चीजें अलग होती हैं। इसलिए जो ट्विन्स होते हैं उनकी राशि और नक्षत्र भले ही एक हो, लेकिन उनके पाद डिफरेंट होते हैं। क्योंकि नक्षत्रों के पाद डिफरेंट होते हैं, इसलिए उन लोगों के लाइफ पाथ भी डिफरेंट हो जाते हैं। इस वजह से हम सूक्ष्म तरीके से जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। अब जैसे इसमें ये बताया गया है कि जो अश्विनी नक्षत्र है उसका फर्स्ट पार्ट 0 to 3 डिग्रीज 20 सेकेंड्स तक आता है, लाइक दैट। एंड भरणी नक्षत्र फिर स्टार्ट होता है 13 डिग्रीज 20 मिनट से, और अगर इसमें हम ऐड कर दे 320 डिग्रीज तो ये 16 डिग्री 40 सेकेंड्स तक हो जाता है। तो इस वजह से जो अश्विनी है, जो एरीज है, उसका जो अश्विनी का जो पाद है वो अश्विनी में 4 पाद्स, भरणी में 4 पाद एंड कृतिका में 4 पाद्स रहते हैं। ठीक है, अभी तक हमें ये क्लियर हो गया। एनीवन एनी क्वेश्चंस? ओके, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपलर वे में डिस्क्राइब करते हैं। अब आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों की एक सोसाइटी है, ठीक है? उस सोसाइटी में 12 टावर्स हैं, ठीक है? और जैसे आप लोग किसी की सोसाइटी का, आप लोग के कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, टावर्स के अलग अलग नेम्स हैं होंगे। मेरी सोसाइटी में टावर्स का नेम है AB1 B2 लाइक दैट। दिव्या, आपकी सोसाइटी में टावर्स के क्या क्या नेम्स है? हाँ, नेम्स है लाइक हिमालय है, प्लाजियो है, ऐसे नेम्स हैं प्रॉपर ओके, बिल्डिंग्स के एक सोसाइटी के अंदर। ओके हिमालय एंड ए, प्लाजियो बी, लाइक दैट। वेरी नाइस। प्रीति, आपकी सोसाइटी में बिल्डिंग्स के क्या क्या नेम है? वी हैव अल्फाबेट्स के हिसाब से, जैसे A to A, B C D E F, ऐसे ही है, सिंपल अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो कि आपकी एक सोसाइटी है, उसमें 12 टावर्स हैं, ठीक है? अब ये जो 12 टावर्स हैं उनका नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क एंड सो ऑन, मीन राशि तक, ठीक है? वो 12 टावर्स हो गए। अब ये जो 12 टावर्स हैं उसमें 2.5 फ्लोर्स हैं, मतलब एक फ्लोर में 4 फ्लैट हैं। फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर में 4 फ्लैट है, सेकंड फ्लैट में भी 4 फ्लैट है, और जो ऊपर वाला फ्लैट है उसमें केवल एक ही घर है। ओके, जो छत पे एक कमरा टाइप का बना देते हैं, ठीक है? अब ये हो गया, जो हमारी सोसाइटी हो गई वो हमारा हो गया 360 डिग्री कॉस्मोस। जो हमारी बिल्डिंग है वो हमारे 12 राशियां हो गए, और जो हमारे फ्लोर्स हैं वो हमारे हो गए नक्षत्र, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 नक्षत्र और एक क्वार्टर नक्षत्र हमारे फ्लोर्स हो गए। और उस हर एक फ्लोर में जो 4 घर हैं, अ, वो हमारे पाद हो गए, ठीक है? अगर कोई ये बोले कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीति, जैसे आप आपके अल्फाबेट्स के नाम पे हैं, तो जो लोग आपकी एक ही टावर में रहते हैं क्या वो एक जैसे रहते हैं सारे लोग? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है तो वो क्या केवल हिमालय में, जैसे अगर दिव्या की बात करें तो केवल हिमालय में क्या केवल डॉक्टर्स रहते हैं, या दूसरे बिल्डिंग में क्या केवल इंजीनियर्स रहते हैं? ऐसा नहीं है ना, कुछ अमीर भी होंगे, कुछ गरीब भी होंगे, राइट? या इंडीड। है ना? ऐसा ऐसा नहीं है कि जैसे मेष राशि वाले अमीर होंगे या वृष राशि वाले गरीब होंगे। तो हर बिल्डिंग में हर टाइप के लोग भी होंगे, हर। और फिर अगर हम ये बात करें कि अच्छा इस फ्लोर के लोग, तो क्या एक फ्लोर में अगर 4 फ्लैट्स हैं तो क्या चारों लोग एक जैसे होंगे? कुछ लोग लड़ाई करने वाले होंगे, कुछ लोग स्वीट होंगे, कुछ लोग ऐसे पड़ोसी होंगे जो आपके घर में हमेशा चीनी दही ये सब मांगने आ जाते होंगे, कुछ लोग होते होंगे अपने घर के आगे कूड़ा फेंकते रहते होंगे, कुछ लोग एजुकेटेड होंगे, कुछ लोग अनएजुकेटेड होंगे। एक सोसाइटी
में भी लोग एक जैसे नहीं होते, एक बिल्डिंग में भी एक जैसे नहीं होते, एक फ्लोर में भी एक जैसे नहीं होते। ओके। तो यहाँ तक हमने अभी तक ये सीखा कि एक हमारा कॉस्मोस है जो 360 डिग्री में डिवाइडेड है। अब 360 डिग्री को हमने 12 राशि में डिवाइड किया। 12 राशि को हमने 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया और 27 नक्षत्रों को 4 पाद में डिवाइड किया। अब जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हम लोग कर लेंगे डिटेल में, बट 9 प्लैनेट्स, एक मिनट, किसी का कुछ क्वेश्चंस हैं? ओके, फोटोज मिल जाएंगी। ओके, तो जो 9 प्लैनेट्स है वो क्या है? 9 प्लैनेट्स हैं आपके विजिटर्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शनि है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है। जो मरकरी है वो ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा उसको कॉमेडी सूझती रहती है, उसको जोक्स उसके दिमाग में क्रैक होते रहते हैं। जो चंद्रमा है वो उसको बड़ा ही इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, वेरी टची पर्सन है। ठीक है, उसको आप प्यार से बात नहीं करोगे तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो सूर्य है वो कहता है कि भाई आई एम द बेस्ट। ठीक है, अब इस सोसाइटी के फ्लैट्स में अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि कहीं चला गया, अब शनि का जो एक्चुअली घर है, अपार्टमेंट है, जो वो उसका हेड है वो है कुंभ का और मकर का। तो कुंभ और मकर में जब शनि जाता है जिस उस अपार्टमेंट में, तो बहुत खुश रहता है क्योंकि वो डिसिप्लिन करना चाहता है, वहां के लोग उससे डिसिप्लिन हो जाते हैं। बट जब शनि जाता है मिथुन में, जो कि बुध का है सोसाइटी अपार्टमेंट, उसमें जब वो डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है तो वहां के लोग बड़े से दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है हमारी कुंडली में। तो जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपनी कुंडली लेके बैठेंगे, आप लोग देखेंगे कि आपका कौन सा प्लैनेट किस चीज को सिग्निफाई करता है, बट वो बैठ गया है कौन सी राशि के कौन से नक्षत्र में कौन से पाद में, उसके अकॉर्डिंग वो आपको अच्छा या बुरा फल आपको देगा। इसका मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घर है। ठीक है, आपका जो घर हो गया वो आपकी हो गई राशि। अब उसमें एक कमरा है। ठीक है, कमरा हो गया आपका नक्षत्र। अब कमरे के अंदर 9 बेड्स रखे हैं। अच्छा, ये 9 क्यों है? सारे नक्षत्रों को 9 पार्ट्स क्यों मिले हुए हैं? एनीवन? किसी को समझ में आ रहा है कि ये 9 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है? एक राशि में 9 पार्ट्स क्यों है? एक राशि को 9 पार्ट्स इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि 9 मतलब 9 प्लैनेट्स। हर एक राशि का जो पाद का डिवीजन है वो 9 प्लैनेट्स में है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब शनि आप गए एक घर पे। ठीक है, एक घर के आपने कमरे में गए। कमरा आपका था राशि। आपने कमरा जब ओपन किया उसमें थे 9 बेड्स जो कि थे डिफरेंट पार्ट्स। अब एक जो बेड है वो टूटा हुआ है। एक बेड में अच्छा सा कंबल बिछा हुआ है, एक में अच्छे से चादर है, किसी में फ्लावर्स हैं, किसी में फूड पड़ा है, किसी में कुछ गंदगी है। तो ऊपर से देखने वाला, जो हम ऊपर से जो लोग कुंडली से कहते हैं कि अच्छा लग्न में सूर्य है वो व्यक्ति बिजनेसमैन होगा, बट जरूरी नहीं होता कि हर लग्न में सूर्य बैठा हुआ व्यक्ति बिजनेसमैन हो। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने केवल उसकी राशि देखी, अभी पाद नहीं देखा। अगर पाद उसका जो 9th है वो शनि के नक्षत्र में आ रहा होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति जॉब ही करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा। ओके, तो हमें इसलिए पाद जानना जरूरी है क्योंकि वो आपको, राशि ने तो आपको बता दिया है कि कौन सा कमरा, नक्षत्र ने, राशि ने बता दिया कौन सा घर, नक्षत्र ने बता दिया कौन सा कमरा, और पाद ने बता दिया कैसा बेड होगा। ऊपर से देखने में कई बार कहते हैं अरे चंद्रमा उच्च का है, उसका लाइफ में मम्मी के साथ बहुत अच्छा बनेगा, बट अगर हम पाद में जाके देखें, अगर वो शनि के पाद में आ गया या सूर्य के पाद में आ गया तो उसकी मम्मी के साथ प्रॉब्लम्स होगी, उसकी मम्मी की अर्ली डेथ भी हो सकती है, या दूरी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। तो किसी को हमें जेनेरिक तरीके से हमें प्रोडिक्शन नहीं करनी है, हमें बहुत ही एक्यूरेट और माइन्यूट लेवल पे प्रोडिक्शन करनी है। उसके लिए नक्षत्र का पाद जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो धीरे धीरे आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एक आती है कृष्ण मूर्ति
ज्योतिष पद्धति, उसको केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वो पूरी की पूरी नक्षत्र बेस ही होती है। ठीक है, तो अभी मैं समराइज, कोई समराइज करना चाहेगा? प्रीति, नेहा, स्नेहल, दिव्या, गोविंद, एनीवन? आज आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझ में आया? नक्षत्र, पाद, राशि, एलिमेंट्स, एनीवन? या जो टोटल 12 राशियां होती हैं, सो ये मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो चार चार राशि ईच पार्ट्स। हर राशि में 9 पाद होते हैं। 9 पाद इसलिए होते हैं कि वी हैव 9 प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, एंड हर राशि में आपके जो भी नक्षत्र, एक सेकेंड, जो भी राशि के हमें प्लैनेट का नक्षत्र का प्लेस देखना होता है कि किस नक्षत्र में प्लेस कर रहा है वो, अकॉर्डिंगली वो हमें रिजल्ट देगा। इट्स नॉट ओनली कि वो कौन से हाउस में बैठा है, वी हैव टू चेक आउट द नक्षत्र एज वेल, राइट? हाँ, मतलब कौन से हाउस में बैठा है वो पहली चीज हुई, फिर हाउस में कौन सी राशि है ये दूसरी चीज हुई, फिर राशि कौन से नक्षत्र में है ये तीसरी चीज हुई, और फिर वो जो नक्षत्र किस पाद में है वो चौथी चीज हुई, पाद का स्वामी कौन सा प्लैनेट है वो फिफ्थ पार्ट हुआ। तो वी हैव इतना 5 चेक माइंड। पॉइंट्स। हाँ, वी हैव 5 चेक पॉइंट। जब ये 5 चेक पॉइंट्स हम करेंगे तब फिर हमारा प्रिडिक्शन ऐसा आएगा कि कोई काट ही नहीं सकता, फिर कोई नो नहीं बोल ओके। पाएगा आपको, आपको हमेशा फिर ये ऐसे ही सुनने को मिलेगा। या वी हमने सिर्फ एक ही पॉइंट सुना था पहले कि कौन सा हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, सो हाँ 4 चेक पॉइंट वर मिसिंग अभी तक। हाँ हाँ, क्योंकि वो डिटेल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, वो सिर्फ ऐसे कि हाँ यहाँ पे बैठा है, लग्न में सूर्य है तो इंसान ऐसा होगा, वो वेरी जेनरिक है। थैंक यू सो मच अगर आप, गार्गी जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न ऑल दिस, थैंक यू। या बिकॉज जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप वैसे वाले एस्ट्रोलॉजर्स हो जाएंगे जिसमें जिसने 4 चीजें तुक्के से तो सही निकल गई लेकिन 6 गलत हो गए, है ना? तो बट हमें एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनना है क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रह्म ऋषि हैं, जो इतने सारे जन्मों से ज्योतिष सीख के आए हैं, तो ये सारे ब्रह्म ऋषि जब बोलेंगे तब फिर इनकी वाणी में सरस्वती जी का वास होगा और सब चीजें आप लोगों की सत्य ही होंगी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टीच यू लाइक दैट। ठीक है, आई थिंक आज का क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है, 1 आवर कंप्लीट हो गए हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी वन, एनी फीडबैक? मैं आपको पिक्चर्स दे दूंगी और आप लोग सबको अपना होमवर्क पता है, आप लोग प्लीज होमवर्क करके आइएगा क्योंकि तभी फिर मजा आएगा, फिर आप लोग ये सब चीजें समझेंगे। एनी वन, एनी क्वेश्चन? स्नेहल, आर यू लिसनिंग? आर यू देयर? यस यस, यहाँ यहाँ पे हूँ, यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। ओके ओके, सो एनी क्वेश्चंस बहुत आपको? आवाज। ओके, आपको कुछ समझ में आ पाया आज के क्लास में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कर लेंगे। ओके, ठीक है। एनी वन, एनी अदर क्वेश्चंस? गाइस एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी, प्लीज सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा, मेरे बीच में ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था मुझे ना, ये जो तूने साइड में लिखा है मूला करके, वो क्या है जो साइड में लिखी है ना, ये 5 6 पॉइंट्स, हाँ वो हाँ क्या है अश्वनी हाँ के जी, हाँ जी, लिए? हाँ, इट्स वेरी इजी, अभी अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 360 डिग्री में डिवाइडेड है हमारा कॉस्मिक स्काई, जिसको हम वैदिक लैंग्वेज में कांति वृत्त कहते हैं। अब ये अश्विनी और रेवती नक्षत्र है। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र है मेष राशि का, रेवती नक्षत्र है मीन राशि का। ठीक है, तो हमने इसमें ये बताया कि अगर आपका लग्न का नक्षत्र अश्विनी है और चंद्रमा का नक्षत्र रेवती है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि फायर एलिमेंट को बताती है और जो मीन राशि है वो वाटर एलिमेंट को बताती है। इससे हम ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका चंद्रमा का नक्षत्र मेष राशि का है और आपके हस्बैंड का चंद्रमा का नक्षत्र अ, मीन राशि का है, मतलब आप अश्विनी के हैं और आपका हस्बैंड रेवती नक्षत्र का है, मतलब फायर एंड वाटर हो गया। आप दोनों जब एक दूसरे से शादी करेंगे तो आप दोनों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना आपकी ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी ना आपके हस्बैंड की ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी। दोनों, जब जब कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो दूसरा वाला उसमें पानी डाल देगा। ठीक है, तो जब हम आ, जो हमारे 36 जो गुण होते हैं उसमें से एक नक्षत्र भी एक चेक पॉइंट होता है। उसमें ये देखा जाता है कि
जो ये लोग, दो लोग जो शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद उनकी प्रोग्रेस होगी, या ओके ओके रहेंगे, या डिमोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो जो 36 गुण होंगे। एक हम क्लास कुंडली मिलान पे भी लेंगे आफ्टर दिस 3 मंथ्स ओवर, तब उसमें हम और डिटेल में समझेंगे। बट ये समझने की जरूरत ये है हमारी, कि जब आप ये ड्राइंग बनाएंगे अपने घर में, तो ये हमने डिवाइड कैसे किया है, कि हमने इस 360 डिग्री को हमने थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट में हमारा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, जिसमें फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट है। ठीक है, मतलब 12 राशि को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 4 4 करके हमने 3 बॉक्सेस बनाए। हर बॉक्स में 4 राशि, और हर 4 राशि मतलब 4 एलिमेंट्स। अच्छा, तो ये जो क्लैश वाले हैं, ये चारों वो पॉइंट्स है, अश्वनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा हाँ एंड मूला, जिसमें फायर वाटर फायर वाटर फायर वाटर है, राइट? हाँ, फायर वाटर फायर। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे धनु राशि और वृश्चिक राशि लिखी है, यहाँ पे मूल राशि है और ज्येष्ठा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ज्येष्ठा एंड मूल। ठीक है, मूल जो सैजिटेरियस है वो फायर एलिमेंट है, जो वृश्चिक है वो वाटर एलिमेंट है। तो अगर आपके हस्बैंड का मूल नक्षत्र है और आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो फायर एंड वाटर हो गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मैनेज करने में, आगे बढ़ने में। या जैसे जब कोई हमारे पास आता है, बोलते हैं कि पार्टनरशिप हम करें या ना करें, आप लोग के पास भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ये बिजनेस प्लान सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये वाले इन लोगों के साथ हम कर लें। अगर उस दिशा दशा में भी हम ये चेक करेंगे इन लोगों का नक्षत्र आपस में फ्रेंडली है या नहीं, इन लोगों का एलिमेंट्स आपस में फ्रेंडली है या नहीं। अदरवाइज एक आग है, एक वाटर है, एक बहुत फास्ट काम करना चाहेगा और एक हमेशा इमोशनली होता रहेगा कि इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो मेरे से, इस टाइप से क्लैशेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसको हम बहुत सारे तरीकों से हम इसको चेक कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ तरीके से चेक कर सकते हैं, अपनी बुद्धि और मन का कोऑर्डिनेशन के लिए हम चेक कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए चेक कर सकते हैं, या सो मेनी थिंग्स। क्योंकि अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आ गया, तो आप लोग अपने सिद्धांत खुद लगा पाएंगे, फिर आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सर्कल लर्न हो गया ऑन द फिंगर ट्रिप, आप लोग खुद से अपने अजम्पशंस बनाएंगे, आप अपनी खुद की बुक लिख सकते हैं, आप अपने खुद के रिसर्च पेपर्स कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? Hope we are good. So thank you all for your patience listening. The next session में हम लोग कल बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, बहुत डिटेल, सारे यस। प्लैनेट्स का स्वरूप क्या है, हर प्लैनेट का नेचर क्या है, देखने में वो प्लैनेट्स कैसे लगते हैं, सो दैट हम लोग कभी कभी किसी किसी को देख के समझ भी जाएंगे कि वो सामने वाला राहु बैठा है हमारे सामने, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शनिचर बैठा है। नक्षत्र के भी सिंगल में मतलब सबके डिस्क्रिप्शंस लेंगे ना हम लोग, जैसे प्लैनेट्स के लेंगे। हाँ, नक्षत्रों के भी लेंगे, वो लास्ट में है, नक्षत्र विद पाद। बट नक्षत्र और पाद, पाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि एट लास्ट अगर हम देखें जो नक्षत्रों के पाद है वो भी 9 प्लैनेट्स ही हैं। ओके। ठीक है, ओ। तो सब, तो बेसिस हमारा ये होगा कि अगर हमने प्लैनेट समझ लिया, उसके हम्म। बाद हम राशि समझेंगे, उसके बाद हम नक्षत्र समझेंगे, मतलब डिटेल में एक एक चीज का, और फिर उनके पाद के मीनिंग, उनकी एक्सप्लेनेशन। तो इसका दैट्स वाई, कोई मेथड है इसको लर्न करने के, इतने 27 नक्षत्र उसके प्लैनेट्स, कोई इजी मेथड नहीं है इसका? नहीं नहीं, इजी मेथड ये है ना, जैसे आपने 360 डिग्री को सबसे पहले 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देख, सबसे पहले आपने ये छोटा वाला सर्कल बनाया, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले आपने एक छोटा सर्कल बनाया। हाँ। ठीक है, ठीक है, तो ये 12 राशि हो गई। ये 12 राशि तो सबको याद होगी, अगर याद नहीं तो प्लीज याद कर लीजिए। हाँ ओके, उस। आर यू हाँ। गेटिंग? ठीक है, ठीक है, यस। फिर हाँ, फिर उसके बाद हमने बड़ा सर्कल बनाया जिसमें 27 लिखे मुझे नक्षत्र। ये विल समझ गई करके, बट हाँ, इसको लर्न करने का कोई इजी मेथड है क्या? हमेशा ऐसे सामने चार्ट रखो, उससे इजी कुछ है क्या? लाइक अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी, मतलब यू हैव टू लर्न हाँ, इट, आई मतलब विल उसका ऑल्सो। सीक्वेंस ऐसा कुछ है क्या? हाँ, सीक्वेंस है, आई विल सेंड यू द 27 नक्षत्र, उनके सीक्वेंस। ओके ओके।
ठीक है, that I will send you today. Yes. Or anyone, any other questions? Just a second. No, Gargi, Okay. it was very informative. Thank you so much, Gargi ji. Thank you. Okay. Thanks. Okay. Bye. Bye. Good night, everyone. Good night.